हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्टंट फिल्मों की शूटिंग में प्रयुक्त एक कार की छत से एक सरल दोलक लटकाया हुआ है। इसके बोब का द्रव्यमान m है। यह कार एक पहाड़ी पर वेग v से चढ़ती हुई पहाड़ी की चोटी तक पहुंचती है और फिर पहाड़ी को छोड़ती हुई कुछ दूरी पर जमीन पर कूद जाती है। पहाड़ी की चोटी से कार की अधिकतम ऊंचाई r है। जब कार हवा में है तो उस अवधि में डोरी का तनाव है। हमें यहाँ पर तनाव का मान निकालना है। हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभिकेंद्रीय बल। तो वह वस्तु जो किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है उस वृत्त के केंद्र द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल अभिकेंद्रीय बल होता है। अब जैसा कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस प्रकार से कोई एक सड़क है जिस पर एक कार है। इस प्रकार से इस कार में क्या है, जो हमारे पास दोलक है वह लटकाया हुआ है। कार इस ओर गति कर रही है और वह क्या करती है, यहां से जो ये मान लेते पहाड़ी है और इस पर से क्या करती है, यहाँ पर आगे की ओर कूद जाती है। जब यह हवा में होगी इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो दोलक है वह किस अवस्था में होगा, अब यह होगा मुक्त अवस्था में, अर्थात बाहरी अवस्था में। तो यहाँ पर जो हमारा दोलक है उस पर क्या लगेगा, इस प्रकार से बल लगेगा जो कि इसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो ये मान लेते हैं आप एक, तथा दूसरा जो बल है इस पर किस कारण लगेगा, इसकी गति के कारण लगेगा जो कि ऊपर की ओर होगा, वह मान लेते हैं F2 होगा। वह भी द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। साथ ही में यहाँ पर जो डोरी है इसका तनाव क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर रखने की जो है क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, साथ में तनाव T होगा। तो यहाँ से लिखेंगे F1 योग में, माफ कीजिए F1 बराबर होगा किसके, F2 योग में T के संतुलन के लिए। तो यदि हम देखें तो यहाँ से T बराबर होगा F1 घटा F2, तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि F1 व F2 दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर जो डोरी का तनाव है वह क्या होगा, 0 होगा। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में विकल्प डी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह हो जाएगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।